साथियों, क्या आप जानते हैं कि आपकी हथेली में एक ऐसा पॉइंट है जिससे बॉडी की, माइंड की नेगेटिव एनर्जी रिलीज भी कर सकते हैं, बाहर भी फेंक सकते हैं और यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी अंदर भी ले सकते हैं। साथ ही एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद ना आना, घबराहट, आपके हार्ट डिजीज अर्थात हृदय रोगों को भी हील कर सकते हैं। सैकड़ों लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, मैं योगी अरुणानंद मुनि आज आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा चमत्कारी एक्यूप्रेशर पॉइंट जिसका चीगोंग, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और आपका मर्म चिकित्सा में भी महत्वपूर्ण स्थान है। साथियों, हमारी जो बॉडी है ये बहुत बड़ा रहस्य अपने भीतर समेटे हुए है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्राण पथ हैं, ऐसे बहुत सारे प्राण बिंदु हैं जिनको उपचारित करके हम लाभ उठा सकते हैं। एक्यूप्रेशर का सिद्धांत या एक्यूपंक्चर का सिद्धांत या ऊर्जा विज्ञान कैसे काम करता है। अगर आपकी बॉडी में कहीं दर्द है तो दर्द को एक्यूप्रेशर जो है वो रोग नहीं मानता, वो एक सिम्टम मानता है। जैसे मान लो मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द है, तो दर्द एक सिम्टम है जो बता रहा है या तो कहीं पर एनर्जी बढ़ गई है या एनर्जी घट गई है, उसको बैलेंस करना, या ब्लॉक हो गई है, वो दर्द ये बता रहा है। और उसी आधार पर पूरा का पूरा ये सिस्टम विकसित हुआ है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारे वीडियोस में पहले भी बना चुका हूं और आज का जो वीडियो ज़बरदस्त काम करने वाला है। अभी आप एक काम करो, सबके सब अपने हाथ ऐसा करो और हाथों को रगड़ो मेरे साथ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो चमत्कारिक बिंदु जो यूनिवर्स से एनर्जी को लेता है, जो यूनिवर्स से एनर्जी को लेता भी है और नेगेटिव एनर्जी को बॉडी में से छोड़ता भी। इसको रगड़ो अच्छे से, रगड़ो 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 रगड़ो, अच्छे से रगड़ो। और चीगोंग हीलिंग के अंदर बहुत अच्छा इसका उपयोग होता है। रगड़ो हाथ को। जब ये बहुत गर्म हो जाए तो धीरे धीरे दोनों हाथों को थोड़ा धीरे 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 दूर ले जाओ, धीरे धीरे दूर ले जाओ और धीरे 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 पास लाओ। बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, थोड़ा धीरे 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 दूर ले जाओ। सटाना नहीं है हाथों को। आपको महसूस होगा कि आपके हाथ के बीच में एक बॉल जैसा या ऊर्जा जैसा कुछ है। आपको महसूस होगा आपके हाथों के बीच में कोई चीज़ है, एक एनर्जी जैसी। धीरे 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 पास लाओ, हाथों को सटाना नहीं है, फिर धीरे 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 दूर ले जाओ, बहुत धीरे धीरे। आपको महसूस होगा कि एक एनर्जी जैसी कोई चीज़ आपके हाथ के बीच में है, निश्चित रूप से महसूस होगा। धीरे 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 पास आओ, धीरे 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 दूर लाओ। दोनों हाथों को रगड़ लो और अपने चेहरे पर घुमा लो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना किस किस को महसूस हुआ। तो ये महसूस क्यों हुआ? हाथ के अंदर एक पॉइंट है जिसको लाओ गोंग बोलते हैं और एक्यूप्रेशर की भाषा में PC8 पैराकार्डियम का 8 नंबर का बिंदु है जो एनर्जी गेट कहलाता है। एनर्जी गेट, गेट से बाहर भी निकलते हैं और गेट से अंदर भी आते हैं। गेट का एक नियम है भाई, अंदर भी आ रहे हैं और बाहर भी जा रहे हैं। उसी प्रकार से लाओ गोंग से एनर्जी अंदर भी आती है और एनर्जी बाहर भी जाती है। अब वो पॉइंट कहाँ पर है, पहले पॉइंट की लोकेशन देख लो। जब आप अपने हाथ की मुट्ठी बंद करोगे और जहाँ पर ये बीच वाली उंगली, ये बीच वाली उंगली जहाँ टच होगी वहीं पर आपका लाओ गोंग पॉइंट है। PC8 ध्यान से देख लो। अपनी ये मुट्ठी बंद करो आराम के साथ और जहाँ पर ये बीच वाली उंगली का हिस्सा टच होता है यही लाओ गोंग पॉइंट है। समझ गए? अपनी मुट्ठी बंद करके चेक कर लो, दोनों हाथों के भीतर होता है ये। अब लाओ गोंग पॉइंट क्या करता है साथियों? ये एनर्जी गेट है जहाँ से एनर्जी अंदर भी आती है और एनर्जी बाहर भी जाती है। आशीर्वाद देते समय हाथ कौन सी मुद्रा में रहता है? आयुष्मान भव। हाथी क्यों उठा रहे हैं आशीर्वाद देते समय? सर क्यों नहीं हिला रहे? जीभ क्यों नहीं बाहर निकाल रहे? या हाथों को ऐसे क्यों नहीं कर रहे? ऐसे ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये एनर्जी बाहर जाती है। लोगों को मालूम नहीं है, यहाँ से एनर्जी बाहर निकलती है। इसका बहुत बड़ा साइंस है, लाओ गोंग का बहुत बड़ा साइंस है। इस बिंदु से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आपको तो इतना ही सीखना है कि भाई अपना जो है दाल रोटी चलती रहे और शरीर बढ़िया रहे, बराबर। तो अब पहले इसको एक्यूप्रेशर को उपचारित करने का सिद्धांत सीख लो। अगर आपकी बॉडी में जो है हार्ट में कोई कमी आ गई है, आपको हार्ट स्ट्रोक आया, हार्ट अटैक आया, तो हार्ट अटैक के बाद जो हीलिंग प्रोसेस होती है उसको ये बढ़ा देता है। आपकी हृदय की धड़कन अनियमित है, घबराहट हो रही है, पसीना आ रहा है, एंजाइटी है, पैनिक अटैक आ रहा है, ब्रेन फॉग हो रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है,
कई लोग पूछते हैं ओवर थिंकिंग के बारे में कि दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है। आपको घर में बहुत पीड़ा मिली है, आप अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाए हैं और अंदर अंदर दबा ली है, तो ये पॉइंट ज़बरदस्त काम करता है। अब इस पॉइंट को उपचारित करते रहो और मेरी बात सुनते रहो। ये जो है छोटी उंगली की तरफ घुमाना है, छोटी उंगली की तरफ। अंगूठे का जो सर्कुलेशन है वो छोटी उंगली की तरफ रहेगा, ऐसे ऐसे नहीं घुमाना, ऐसे अंगूठा छोटी उंगली की तरफ। ये पूरा कवर हो जाएगा, इस पूरे हिस्से को रगड़ लो, ठीक है। और दबाना चाहो तो दबा भी लो, दबाओ छोड़ो, दबाओ छोड़ो, दबाओ छोड़ो, बस मेरी बात सुनते रहो साथ में। तो साथियों, अब ये पॉइंट से एनर्जी निकलती भी है और एनर्जी बाहर भी जाती है। PC8 पॉइंट दबाने वाले को मानसिक रोग नहीं हो सकते, और जिनको मानसिक रोग हैं, हाई BP है, चिड़चिड़ापन है, नींद नहीं आती है, वो सारी समस्याओं से निजात मिल जाएगा, ठीक है। तो अब नेगेटिव एनर्जी जितनी भी है, किसी भी रूप में है, वो कहाँ से बाहर निकलेगी? हाथ की हथेलियों से। इसलिए किसी ने अगर सत्यनारायण गोयंका जी का विपश्यना शिविर किया होगा, हालांकि वो इसका साइंस नहीं बताते, पीछे का मैं बता देता हूँ आपको। वो बताते हैं कि सेंसेशन अगर किसी को पकड़नी हो, संवेदना पकड़नी हो, तो हाथ की हथेली पर ध्यान करो। घबराहट हो रही हो, चिंता हो रही हो, क्यों? जैसे आप हाथ की हथेली पर ध्यान करना शुरू करते हैं, नेगेटिव एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाती है। तो ध्यान में बैठने से पहले, अथवा कभी भी आपको टेंशन हो रही हो, या 5 मिनट की अगर क्लिनजिंग भी करनी हो बॉडी में से, माइंड में से, तो आपको क्या करना है? अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से रख के बैठ जाना है। घुटने पर रख लो, मैं तो कुर्सी पर रख के बैठा हूँ ताकि आपको दिख रहा होगा। और आंख बंद करके ध्यान लाओ गोंग पर लगाना है, और बॉडी में से भावना करनी है, मेरी बॉडी की पूरी नकारात्मक ऊर्जा, चिंता, पीड़ा, तनाव, टेंशन, घबराहट, माइंड के अंदर कोई ब्लॉक, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कोई भी चिंता, तो वो बाहर जा रही है। बैठ जाएंगे आंख बंद करके मेरे साथ, और हाथ की हथेली पर ध्यान लगा लेंगे सब लोग, और मेरी आवाज़ सुनेंगे। शरीर में से रोग, मन में से सारी पीड़ाएं रिलीज़ हो रही हैं। चिंता, भय, तनाव, घबराहट, नेगेटिव एनर्जी इज़ गोइंग आउट। पूरी नकारात्मक ऊर्जा बाहर जा रही है। शरीर के रोम रोम में से, अणु अणु में से, सेल्स में से, अंग अंग में से नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ हो रही है, रिलीज़ हो रही है, रिलीज़ हो रही है। जब आप यहाँ पर ध्यान करना शुरू करेंगे तो आपको कुछ सेंसेशन, चींटियों का चलना, भारीपन, खुजली, जलन, कुछ भी महसूस हो सकता है। बाहर जा रही है, बाहर जा रही है नेगेटिव एनर्जी, हाथ के रास्ते से बाहर जा रही है। पूरा शरीर और मन हल्का हो गया है, हल्का हो गया है, हल्का हो गया है। इस प्रकार से आपको नेगेटिव एनर्जी साथियों बाहर निकालनी है। ये भाव आप 5 मिनट कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, जो मैंने बोला। पूरी बॉडी और माइंड आपका हील हो जाएगा। अभी अगर हम पॉजिटिव एनर्जी लेने की बात करते हैं, तो यहीं पर ध्यान लगाना है और भावना करनी है, यूनिवर्सल एनर्जी दोनों हाथ की हथेलियों से प्रवेश करके नाभि के नीचे, जो आपकी नेवल है, नेवल के नीचे इकट्ठा हो रही है। इतनी भावना करनी है, केवल नाभि के 2 इंच नीचे। नाभि पर हाथ लगाएंगे ना, बिल्कुल 2 अंगुल नीचे, 2 फिंगर्स नीचे इकट्ठा हो रही है। केवल इतनी भावना करनी है। इसका भी एक डेमो ले लो, 1 मिनट का डेमो दे देता हूँ। हाथ की हथेली पर ध्यान लगाएंगे, प्राणिक एनर्जी बाहर से, ब्रह्मांड से हाथों के रास्ते प्रवेश होकर अंदर प्रवेश कर रही है और नाभि के नीचे एकत्रित हो रही है। प्राणिक एनर्जी, यूनिवर्सल फोर्स, ब्रह्मांडीय शक्ति हाथ की हथेलियों से अंदर प्रवेश कर रही है और नाभि के नीचे एकत्रित हो रही है। इतना आपको करना है साथियों। 1 मिनट कर लो, 2 मिनट कर लो, 3 मिनट कर लो। उसके बाद में आपको क्या करना है, मैं खड़े होकर बता देता हूँ। कुर्सी हटा देता हूँ। अब आपको क्या करना है, जो नाभि है, नाभि के नीचे, माता बहनों को लेफ्ट हैंड नीचे, मतलब कि माता बहनों को, मतलब बता रहा हूँ मैं बैठ के ही बता देता हूँ, पता नहीं आपको समझ में आएगा नहीं आएगा। माता बहनों को लेफ्ट हैंड और उसके ऊपर राइट हैंड रख लेना नाभि के नीचे। जैसे मान लो ये नाभि है, नाभि के नीचे मान लो आपने लेफ्ट हैंड नीचे और राइट हैंड उसके ऊपर। समझे नहीं समझे? इस प्रकार से रख लेना है। पुरुषों को उल्टा कर देना है, पुरुषों का लेफ्ट हैंड नीचे और राइट हैंड ऊपर, इस प्रकार से करना है। समझे? इतना आप कर लेना, आपका कल्याण हो जाएगा साथियों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना,
चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि जीवन बदलने वाले ऐसे ही वीडियोस लगातार आपको प्राप्त होते रहें। मैं योगी अरुणानंद मुनि आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।